का दोस्तों, आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है। हमको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया। इनकी हमें एंगल्स पे वैल्यू निकालनी रहती है, जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। साइन 0 की वैल्यू जो होती है 0। साइन होता क्या है, साइन और कॉस ये अपोजिट में होते हैं, तो हम पहले निकालते हैं। साइन 0 की वैल्यू हो गई 0, साइन 30 की होगी 1/2, साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, साइन 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1। अब इसको करेंगे क्या, इसको अपोजिट सीक्वेंस में हम कॉस में लगा देंगे। साइन 90 की वैल्यू हो गई जैसे 1, तो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। और क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। और 45 की सेम रहती है वैल्यू, 60 की 1/2 हो जाएगा और 90 की 0 हो जाएगी। tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3, tan 45 1 हो जाता है, tan 60 √3 हो जाता है, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, इसको कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता। अब tan का उल्टा होता है cot। अब cot देखिए, tan 90 की वैल्यू रहती है नॉट डिफाइंड, तो cot 0 की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। cot जो है 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड रहता है। cot 30 की वैल्यू हो जाएगी √3, cot 45 की रहेगी 1, cot 60 की 1/√3, cot 90 की 0 हो जाएगी। अपोजिट में रहता है, tan cot का अपोजिट रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं sec की। sec 0 की वैल्यू रहती है 1, sec 30 की 2/√3, sec 45 की √2, sec 60 की वैल्यू रहती है 2, sec 90 की रहती है नॉट डिफाइंड। sec का अपोजिट हम कर देते हैं cosec, sec अपॉन cosec। sec 0 की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग।